एपिसोड 11 और खां के तमाम गजवात जोमियों के खिलाफ थे, लेकिन 736 हिजरी मुताबिक 1336 ईस्वी में कुरोसी के अमीर की वफात का वाकया पेश आया। कुरा की उन इमारात में से एक थी जिनकी बुनियाद सलाजका रोम की सल्तनत के खंडरात पर रखी गई थी। वालिद की वफात के बाद भाइयों में सल्तनत के लिए निज़ा पैदा हुआ और खां ने उस मौका से फ़ायदा उठाया और इस इमारत पर कब्जा कर लिया। ये बात नौज़ायदा दौलत उस्मानिया के अहदाफ में शामिल थी कि एशियाए को चुक में सलाजथा रोम की सल्तनत की वारसत हासिल की जाए और जो इलाके उनके जेरंगे रह चुके थे उन पर गलबा हासिल किया जाए। इस वजह मोहम्मद फातिह के दौर हुकूमत तक उनके और दूसरी इमारतों के दरमियान चपकलिश चलती रही हती कि पूरा एशियाए को चुक उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्तेहकाम सल्तनत के लिए और खान ने असलाही और उमरानी उमूर की तरफ तोजा मबजूल की। निज़ाम सल्तनत को नए खतूत पर उस्तवार किया, फौजी ताकत को बढ़ाया, मसाजिद तामीर की, इल्मी इदारे कायम किए एक और उन पर बेहतरीन उलमा और उसातिज़ व कोंगरान मुकर्रर किया। पूरे मुल्क में उन इल्मा जिसमें इल्म न हो तरा के साथ कुरान करीम का हिफ्ज उसे देखा जाता था। हर देहात में मदरसा था और हर शहर में कॉलेज था। इल्म हंदसा, इल्म फलकियात, दो और जदीद उलूम के साथ अलाकायद भी पढ़ाए जाते थे। कुरा ही की इमारत पर गलबा पाने के बाद में साल तक और खान ने किसी इलाके पर चढ़ाई नहीं की। मैं साल का ये उर्सा मुल्की नज्म और नसक को बेहतर बनाने, शहरों के इंतजामी उमूर को नए खतूत पर उस्तवार करने और फौजी तंजीमों में गुजार दिए। उस उर्सा में और खान ने मल्क के कोने कोने में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया, मस्जिद में तामीर की और उनकी ज़रूरियात के लिए महकमा औकाफ तश्कील दिया और ऐसे वसीया पब्लिक इदारे बनाए जो और खां की अजमत शान, तकव्वी और दानाई का पता देते हैं। उन्होंने अपनी सल्तनत की तौसिया के लिए जंग पर जंग करने की पॉलिसी अख्तियार नहीं की, बल्कि अपने जेर निग में इलाकों में हुकूमती इस्तेकाम के हरीस रहे और हर वे इलाका जौका किया उस पर शहरी अस्करी तरबियती और सकाफती छाप लगाने की कोशिश की। इसी वजह से हरती ज़मीन उनकी सल्तनत का अटूट अंग बन गई और बाहमी इत्तेहाद व यगांग की वजह से एशियाए को चुक में सल्तनत उस्मानिया के इलाके एक मिसाल बन गए। ये चीज़ और खां की फरासत सल्तनत की तामीर व तरक्की में तदरीज की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपनाने, तहजीब के क़याम और मुआशरों के इहिया की बहुत बड़ी दलील है। और खां दाखिली अमन व इस्तेहकाम से फारिग हुआ ही था कि दौलत बीजंतिया के अंदर हुकूमत के बारे झगड़ा पैदा हो गया और शहनशाह कौंता को जेनोस ने अपने मुखालिफ के मुकाबले में और खां से मदद तलब की। सुल्तान के लिए यह बहुत अहम मौका था। उन्होंने यूरोप में उस्मानी नफूज को मुस्तहकम करने के लिए अपनी फौजें रवाना कर दीं। 1358 ईस्वी में तराकिया के शहर में जलजला आया और इस जाज ने नेगाली बोली की दीवारें हाँ कर रख दीं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गई। उस्मानियों के लिए अब शहर में दाखिल होना बिल्कुल आसान हो गया था। बीजंती शहनशाह ने बहुत एहतिजाज किया, लेकिन बेसूद, और खां ने जवाब दिया, अनायत रबानी ने शहर के दरवाजे उसकी फौज पर वार कर दिए हैं और कुछ ही उर्सा में गालियो ली का शहर यूरोप में उस्मानियों का हर अव्वल